राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा, पता ही है आपको, पुलिस कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया पूरी होगी, पुलिस उनको कोर्ट में पेश करेंगी और वहाँ से उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन कैसी हो रही है इनकी दोस्तों? क्या उनको टॉर्चर किया जा रहा है? थर्ड डिग्री दिया जा रहा है? कैसे की जा रही है? क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है दोस्तों। दो तरह के केस होते हैं, एक तो हाई प्रोफाइल केस हो गया, एक नॉर्मल। जो हाई प्रोफाइल केस होता है उसके अंदर टॉर्चर किया जाता है, जी हाँ, लेकिन मानसिक रूप से। और मानसिक रूप से जो टॉर्चर होता है ना, वो शारीरिक रूप से किए गए टॉर्चर से भी कई सौ गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है ना दोस्तों, ये बड़ी एक्सपर्ट है। इस तरीके से प्रताड़ित करती है ना किसी भी क्रिमिनल को मानसिक रूप से, कि वो अपने अब के क्राइम तो एक्सेप्ट करता ही है, साथ ही साथ जो पिछले किए होते हैं या जिनके बारे में सोच रहा होता है करने की, वो सब उगल देता है। जो दूसरे साधारण जो कैदी होते हैं उनके साथ तो दो चार लगा के और थोड़ा बहुत जोर जबरदस्ती उनके साथ करके उनको मनवा लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते ही हैं, जैसे जेब कतरे हो गए, स्मैकी हो गए, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो हाथों की या मानसिक प्रताड़ना की भाषा नहीं समझते। एक पट्टा होता है पुलिस वालों के पास चमड़े का, जिस पर यहाँ पर हरियाणा पंजाब में तो लिखा होता है आन मिलो सज्जना। दोस्तों, वो पट्टा सिर्फ 3 बार मारा जाता है पिछवाड़े पर। पहली बार जब मारते हैं तो 1 फुट ऊपर उछल जाता है जिसको पड़ता है, दूसरी बार साथ में लाल कर देता है पिछवाड़ा और 2 फुट और ऊपर होता है, और तीसरी बार में तो खाल के साथ ना चिपक के इतनी ऊपर आता है और नीला कर देता है। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहता नीला। लेकिन दोस्तों, जो दर्द होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इस धरती पे इससे बड़ा कष्ट उन्होंने सहा ही नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे सारी दुनिया का लावा होता है ना, जो उठा के भर दिया हो पिछवाड़े में, इतना दर्द होता है। 60-70% तो इसी से मान जाते हैं, चलो तौबा कर लेते हैं, वही क्राइम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बेशर्म होते हैं और हंडे हुए होते हैं, मजे हुए होते हैं। उनके लिए और तरीके के इनके पास यंत्र, पुलिस डिपार्टमेंट के पास यंत्र होते हैं। ऐसे तो पुलिस डिपार्टमेंट बहुत आज की डेट में बहुत एडवांस है, जांच एजेंसीज हमारी बहुत एडवांस हो चुकी हैं। आपको पता ही है, नार्को टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। पुलिस को अपने हाथ खराब किए बिना सच्चाई पता चल जाती है, या ये कह सकते हो कि क्रिमिनल अपने गुनाह कबूल कर लेता है। पहले होता था बर्फ की सिल्ली पर लेटा दो, उल्टा टांग दो, नीचे मिर्ची का पाउडर जला के धुआं कर दो, और बहुत सारे ऐसे तरीके होते थे। लेकिन आजकल ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, तसल्ली जरूर होती है भैया थाने के अंदर, और ऐसी तसल्ली होती है ना, आप सारी जिंदगी में आपने ऐसी तसल्ली नहीं करवाई होगी जितनी पुलिस स्टेशन में जाकर ये एक दिन में हो जाती है, एक रात में हो जाती है। जब थर्ड डिग्री होता है ना, तो नखून तक उतार लिए जाते हैं। जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, सो कॉल्ड आतंकी होते हैं, कोई इस तरीके के प्रोफाइल के होते हैं जो अलग कैटेगरी के नहीं होते, क्योंकि जो हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आते हैं ना, उनके साथ तो ऐसा व्यवहार बनता ही है, जरूरी हो जाता है। लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल होते हैं जिनके ऊपर मीडिया की नज़र होती है, या जो डिप्लोमेटिक तरीके से हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके साथ बड़े संयम से और बड़े सब्र के साथ काम करना पड़ता है और उनसे उगरवाना पड़ता है। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे होते हैं, बहुत सारे नेता लोग देखे होंगे आपने, जिनसे सवाल बड़े प्यार मोहब्बत से पूछे जाते हैं, लेकिन वो मुकर जाते हैं। ऐसे केस में कुछ नहीं होता, चलते रहते हैं, लंबे चलते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनको एक लिमिट तक ही टॉर्चर करती है, कर सकती है। बहरहाल, अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा जेल के जीवन के बारे में। कैसे शुरुआत होती है? आपको पता है, अदालतों में भी एक हवालात होती है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने थाने होते हैं, उन थानों में से सभी कैदियों को भर के जब उनकी डेट होती है, एक वैन में लेकर आया जाता है, और उस जो अदालत के अंदर बनी हुई हवालात होती है या वो जेल होती है, वहाँ पर उनको रखा जाता है। फिर जैसे जैसे नंबर आता जाता है कैदी का, वैसे वैसे उनको लेकर जाया जाता है। 100-150 पुलिस वाले होते हैं वहाँ पर, अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है। जज के सामने जो लकड़ी का एक वो लगा होता है, आप जिसे विटनेस बॉक्स भी बोल सकते हो, वो भी एक तरीके की जेल होती है। जज फैसला सुनाते हैं, सजा सुनाते हैं, उसके बाद वहीं से उसको पुलिस कस्टडी में दे दिया जाता है, जहां से उनकी जेल यात्रा शुरू हो जाती है। पहुंचते हैं जेल में। जेल पहुंचने के बाद लंबी लाइन लगी होती है कैदियों की, उनकी सारी चेकिंग होती है और कपड़े चेक किए जाते हैं, देखा जाता है कोई ऐसा हथियार तो उनके पास नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो ऐसी उनके पास नहीं है जिसको वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टरी चेकअप होता है प्रॉपर। पहले तो साधारण बैरक में किया जाता है, उसके बाद अगले दिन उनको जो जनरल
वार्ड है ना, कह सकते हो आप, बैरक है, उसमें शिफ्ट किया जाता है, जिसमें 50 कैदी होते हैं एक ही बैरक में। कई तरीके की होती हैं, कैटेगराइज्ड किया होता है बैरक्स को। जैसे कैटेगरी होती है समाज के अंदर कि ये बड़ा तबका, ये छोटा तबका, ये बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी, उस तरीके से होता है। व्यवस्था ऐसी है, क्योंकि जगह आपको पता है जेल कम है, व्यवस्थाएं कम है और कैदी बहुत ज़्यादा है, तो ये समस्याएं तो हर जेल में लगी रहती हैं। अब जब जेल में कोई कैदी एंटर करता है दोस्तों, तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है? सबसे पहले तो खास तौर पर जो ये 20-21 साल के यंगस्टर होते हैं जो नया नया क्राइम करके जाते हैं, इनको भेज दिया जाता है अंदर। कोई बेड नहीं लगा होता, एक वो बना होता है हॉल, वहां पर इनको देखना होता है। कोई कॉर्नर ढूंढना होता है जहां पर ये अपना बिस्तर लगा सके। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के किसी से इनको वो जगह मिलती है। उसके बदले में क्या क्या इनको करना पड़ता है वो तो वही जानते हैं। मेरी अभी एक हाल फिलहाल में बात हुई थी एक ऐसे ही यंगस्टर से जो अभी जेल काट कर आया है और अब उसने क्राइम से तौबा कर ली है कि भैया कानों को हाथ लगा रहा हूँ, 2 रोटी कम खा लूँगा लेकिन ज़िंदगी में कभी क्राइम नहीं करूँगा। ये हालात होती है जेल के। काफ़ी लंबी चौड़ी मेरी बात हुई थी उनसे, तो काफ़ी कुछ मुझे जानकारी प्राप्त हुई। और भी हमारे घर के मेंबर हैं जो पुलिस महकमे में है, जिनसे टाइम टू टाइम हमें पता चलता है कि जेलों में, पुलिस में, थानों में क्या होता है। उसके बाद दोस्तों, जो पुराने कैदी होते हैं उनका एक अलग दबदबा होता है। वो ऐसे जो छोटे यंगस्टर जाते हैं ना, इनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, अच्छे से प्रताड़ित करते हैं। मालिशें करवाई जाती हैं, अपने सारे काम कराए जाते हैं और शोषण भी किया जाता है। अब आप सोच सकते हो, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ की यही व्यवस्था है। बैरक बंद, आप कमरे के अंदर, 50 जो है कैदी वहाँ पर होते हैं। सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है। 5:04 भी हो गए ना, तो पिछवाड़े पे जो पड़ता है ना लठ, वो सोच नहीं सकते हो आप। तो इसलिए चाहे कितना बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो, छोटे से छोटा, 4 मिनट से पहले रोल कॉल के लिए पहुंच जाता है ग्राउंड में। उनकी काउंटिंग होती है। काउंटिंग इसलिए होती है कि कोई कम ना हो, कोई भाग ना गया हो। ऐसी काउंटिंग दिन में कई बार होती है। उसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है 5 बजे बैरक से बाहर ही। वो ही टाइम इनकी आज़ादी का होता है जो बैरक से बाहर ये घूमते हैं। घूमते तो क्या है, टॉयलेट और बाथरूम की लंबी लाइनों में लग जाते हैं। 4-5 टॉयलेट बाथरूम होते हैं, बस उसमें लगे रहते हैं वेट करने में। जब इनका किसी तरीके से थकार के नंबर आता है, टॉयलेट बाथरूम जाकर अपना नहा धोकर निपटते हैं। उसके बाद खाना लग जाता है, ब्रेकफास्ट। वाह, क्या ही शाही ब्रेकफास्ट होता है दोस्तों। आप देखोगे ना तो मतलब आप अपने घर के कुत्ते को भी नहीं खिलाओगे। घर के तो छोड़ो, आप गली के कुत्ते को नहीं खिलाओगे। इस तरीके का खाना होता है। पहला आपका जो भ्रम है ना, वो खाना ही तोड़ देता है। अरे भैया कहाँ फंस गए। जो अनजाने में क्राइम करके आ जाते हैं ना, वो लोग सोचते हैं, या सभी क्रिमिनल खासतौर पे पहले दिन यही सोचते हैं। उसके बाद खाना, ब्रेकफास्ट के अंदर पानी जैसी चाय और चने भुने हुए या सूखी हुई ब्रेड लगा लो, या और भी जो सड़े से सड़ा कोई भी ब्रेकफास्ट हो सकता है आपकी नज़र में, वो उनको मिलता है। स्टार्टिंग में तो नखरे दिखाए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा, नहीं खा रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसके बाद आदत पड़ी जाती है। क्या खाएगा, मिट्टी थोड़ी खाएगा, खाना तो पड़ेगा ही। चलिए भाई, सारे खा रहे हैं, हम भी खा लेते हैं। फिर वापस इनको भेज दिया जाता है बैरक में 9 बजे। लूडो होती है, 2-4 और गेम होती हैं जो ऐसी छोटी मोटी, सांप सीढ़ी होगी, ये सब लिए बैठे होते हैं। ताश होती है, खेलते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। कहने को एक टीवी लगा होता है, 2-3 पंखे लगे होते हैं, वो चलते कितना है ये तो वही जानते हैं। किसी तरीके से ये टाइम पास करते हैं। 11 साढ़े 11 बजे इनको वापस बुला लिया जाता है। क्यों? क्योंकि खाना लग जाता है, लंच लग जाता है भैया टाइम से, 5 स्टार लंच, जिसके अंदर दाल में अगर आप डुबकी भी मार दो तो आपको कहीं दाल नजर ही नहीं आएगी। और रोटी तो ऐसी जो मतलब जिसको तोड़ने के लिए आपको आरी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मजबूत करना पड़ता है अपने आप को। झाड़ झाड़ के, मिट्टी हटा हटा के उसकी किरकिराहट किसी तरीके से खानी होती है। गर्म होती है तो किसी तरीके से आंखें बंद करके निगली भी जाती है। अगर वो ठंडी हो गई ना तो फिर तो भूल ही जाओ आप। गर्म ही नहीं खाई जा सकती, ठंडी को तो कोई क्या ही खा लेगा। वापस बैरक भेज दिया जाता है इनको। 2-2:30 बजे तक इनको फिर से वही इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बैरक बंद हो जाता है, तब तक अंदर बैठो, जो करना करो, अपना ताश वाश खेल लेते हैं, कुछ अपना टाइम पास वैसे ही कर लेते हैं, कुछ सो लेते हैं। पर कुछ ऐसे भी कैदी होते हैं जिनकी ड्यूटी लगी होती है काम में, कुछ की अपने व्यवहार की वजह से और कुछ को सजा मिली होती है। जैसे कि बागवानी कर लेते हैं, कुछ की बाथरूम टॉयलेट साफ करने के लिए लगी होती है, और कुछ के व्यवहार के हिसाब से उनको किचन में भी ड्यूटी दी गई होती है, और भी बहुत सारी ड्यूटी होती है। 3 साढ़े 3 बजे वापस से ये इनकी रोल कॉल होती है। आधा घंटा मिलता है बाथरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, अगर किसी को जाना हो। वैसे तो मौका मिलता ही नहीं है, तुरंत चाय चुए मिल जाती है, जली सड़ी चाय, किसी तरीके से पेट में अंदर उतरे, फिर भेज दिया जाता है। 5:30 बजे वापस बुला के रोल कॉल होती है, और उसके बाद 6 बजे, यस 6 बजे इनका खाना लग जाता है।
6 से 6-5 नहीं होते, 6 बजे इनको रात का डिनर, कॉन्टिनेंटल डिनर लग जाता है इनका। अब भैया 6 बजे इनको रो पीट के वो जो 5 स्टार का खाना ये लोग प्रोवाइड करते हैं ना, मिट्टी लगा हुआ और बिना दाल का पानी, वो किसी तरीके से गले के नीचे उतारना होता है और 6:30 या हद मार के 7 बजे लात मार के वापस इनको बैरिक में बंद कर दिया जाता है। बस ये इनकी दिनचर्या है। उसके बाद रात को अगर कोई बीमार भी हो गया ना दोस्तों, साधारणतः बीमारी में कोई बैरिक नहीं खोला जाता जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, किसी की मरने की नौबत ना आ गई हो, वरना सुबह 5 बजे। ये होता है जेल का हाल। और अब आप पूछोगे कि अगर रात को कैदियों को बाथरूम या टॉयलेट की प्रॉब्लम हो जाए तो उसका क्या निवारण है? अरे बहुत बढ़िया निवारण होता है। बैरक के बिल्कुल कॉर्नर में ही ना एक छोटी सी टॉयलेट बनाई होती है, सभी बैरक में होती है, जिसमें 50-100 कैदी रहते हैं। बस उसी को यूज़ करो। आप सोचिए 100 कैदी एक टॉयलेट को यूज़ कर रहे हैं तो उसका हाल क्या होगा। आप उसके अंदर तो छोड़िए, उसके बाहर तक नहीं जा सकते, ये हाल होता है। और उसकी सफाई इन्हीं यंगस्टर कैदियों से कराई जाती है जो कि सो कोल्ड नए क्राइम करके पहुंचे होते हैं जेल में। मतलब नरक से भी बदतर हालात होते हैं वहाँ के, सोचिए आप। मुझे लगता है कि ऐसे से प्रोग्राम सरकारों को चलाने चाहिए कॉलेजेस में, स्कूल में। बच्चों को, यंगस्टर को खास तौर पर बताया जाना चाहिए कि ये होता है जेल के अंदर, ये होती है जेल की जिंदगी। इसलिए क्राइम करने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोचो और तौबा कर लो, कानून का पालन करो, क्योंकि सरकारों ने कानून हमारे फायदे के लिए बनाए हैं। कानून को कभी मत तोड़ो, किसी भी कैटेगरी का कानून हो मत तोड़ो दोस्तों, मत तोड़ो। आज ज्योति मल्होत्रा का क्या हाल हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते हो। सबसे पहले तो इस तरीके के क्रिमिनल को ना अंदर ही कंबल कुटाई की जाती है उनकी। आपने देखा होगा निर्भया के टाइम पर अंदर कितना कूटा था उन तीनों को, निर्भया कांड वाले क्रिमिनल्स को। इसी तरीके से जो भी ऐसे क्राइम करके आते हैं उनको पहले कंबल कुटाई करते ही करते हैं वहां के कैदी। किस तरीके का व्यवहार होता है उनके साथ ना, ये तो उन्हीं को पता है। क्योंकि ये जो कुछ कैदी होते हैं कैटेगरी के, वो बड़े खुददार होते हैं। मर्डर करके आया है लेकिन बलात्कार नहीं कर सकते, या और हीनियस क्राइम, देश से गद्दारी, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। बहुत बुरा हाल होता है दोस्तों जेल के अंदर। पुलिस प्रशासन और कानून तो सजा अलग देता है लेकिन कैदी अलग तोड़ते हैं। अब ज्योति के केस में क्या हुआ है, लालच में, शॉर्टकट में, लव जिहाद के चक्कर में, आप क्या सोचते हो दोस्तों, इसको क्या देश से चिढ़ थी? नहीं, ये यंगस्टर में ना आजकल जो शॉर्टकट फेम पाने का एक ट्रेंड चल रहा है ना, ये उसका नतीजा है। 5-6 लाख रुपए कमा रही थी, आज की डेट में 0, और आने वाले समय में तो माइनस में जाएगी। पूरे देश में कोई कोना नहीं मिलेगा, अगर 2-4-5 साल के बाद बेल मिलती भी है, जो कि बहुत मुश्किल है, तो पूरे देश में कहीं कोई कोना नहीं मिलेगा। और अगर मिल गया तो वहां के लोग इसके साथ क्या व्यवहार करेंगे आपको पता ही है, इस तरीके के क्रिमिनल्स के साथ। यूट्यूब का करियर खत्म, ग्लैमर खत्म, बुढ़ी होकर आएगी अंदर से जब निकलेगी, जवानी खत्म हो चुकी होगी। दोस्तों ये हालात होते हैं अंदर के। ज्योति मल्होत्रा ने पैसे के लिए, शॉर्टकट के लिए या लव जिहाद के चक्कर में अपने देश की सिक्योरिटी को ताक पे रख दिया, गद्दारी कर ली। इसी तरीके से दोस्तों कुछ लोग गद्दारी तो नहीं करते लेकिन शॉर्टकट के लिए ना कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। मेहनत पे विश्वास रखो, जिंदगी में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। जो इस तरीके के शॉर्टकट लेकर जाता है ना, वो उतनी ही जल्दी वापस आ जाता है, बैक टू स्क्वायर वन। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आजकल के यंगस्टर को एक तो क्राइम करने से बचना चाहिए, चाहे वो छोटा क्राइम हो चाहे वो बड़ा क्राइम हो, क्राइम क्राइम ही होता है। कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए कि जो आगे जाकर उनकी जान का जंजाल बन जाए। ये जो शॉर्टकट फेम, सोशल मीडिया, ये सब चल रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसको समझाने के लिए कोई आपको ऊपर से नहीं आएगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को खुद ही जगाना पड़ेगा। जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताएं। जो समझदार हैं, अडल्ट हैं, उनको खुद समझना चाहिए कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से वो क्राइम की गिनती में चला जाए हमारा काम, और उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे ये आपको पता ही है। तो दोस्तों बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही औचित्य था कि जितने भी मेरे भाई, मेरे यंगस्टर हैं, या जो भी यूट्यूब चला रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं,
कानून का पालन करो, क्राइम मत करो, शॉर्टकट फेम के चक्कर में मत भागो, शॉर्टकट मनी के पीछे मत भागो, मेहनत करो, मेहनत पर विश्वास करो, सक्सेस जरूर मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम।